नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव केमिस्ट्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक आपका है वो कोई नया टॉपिक नहीं है। ये जो अनसॉल्व पेपर में जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको भी मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि पहला क्वेश्चन है बच्चों की प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के बनाने का रासायनिक समीकरण लिखे। केवल रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों। फिर एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण को लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन की रिएक्शनों को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगानी है, हमें बनाना क्या ये आपको पता होना चाहिए और काम हो जाएगा। कह रहे प्राथमिक एमीन से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। ये बहुत आसान सी रिएक्शन है बच्चों। अगर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो एमीन, पहले आप प्राथमिक एमीन का मतलब वो एलिफैटिक एमीन को हम लेके चलेंगे। तो एलिफैटिक एमीन में ज्यादातर देखिए बच्चों, आपकी जो सिलेबस की अगर बात करेंगे तो वहां हमें C2H5NH2 यानी एथिल एमीन के बारे में जिक्र होगा। और ये आपका है देखिए एलिफैटिक का है, जो कि ये एथिल एमीन है या एथनेमीन आप इसको बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। और इसको हम लोग प्राथमिक यानी एथिल एमीन को अगर हम एथेनॉल में बदल लेंगे तो यही हमको कह रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसका नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करा देते हैं। नाइट्रस अम्ल में HNO2 लिखा जाएगा, और यहाँ ऊपर इसके जो ऊपर रिएक्शन के ऊपर जो ये तीर लगाएंगे, यहाँ हम लोग NaNO2 और ये आपका होता है बच्चों HCl। जब हम इसके, क्योंकि ये देखिए ज्यादातर यही होता है कि जो NaNO2 और HCl को रिएक्ट कराओगे ना बच्चों, तो यही आपको नाइट्रस अम्ल यही देके जाएगा। देखिए, तो यही नाइट्रस अम्ल का अगर हम रिएक्ट करा देते हैं तो यहां सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि हमको एथेनॉल बन जाएगा बच्चों। यानी ये C2H5OH हो जाता है, और यहां से N2 कहां निकल जाएगा, बाहर हो जाता है। ये आपको जानकारी के लिए रखना है बच्चों। अब अगर मान लीजिए इसको थोड़ा और अच्छे से करना चाहते तो एक चीज याद रखना, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों में अगर ऊपर NaNO2 और यहाँ पे आपको HCl आता है तो इसके साथ, क्योंकि यही दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये मिलता है, और इसका रिएक्ट करके हमने अल्कोहल बना दिया। आपकी किताबों में अल्कोहल बनाना होगा, आप ऐसे बना दोगे काम चल जाएगा, वो कहता है बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ये इतने आसानी से कैसे बन गया, तो ये देखिए बच्चा यही C2H5 है। थोड़ा सा तब्दीली करके चलेंगे हम लोग। तब्दीली करोगे तो ये C2H5 और यहाँ पे जो NH2 दिया है जिसको हमने कहा एथिल एमीन है बच्चों। अगर हम मान लीजिए ये किसकी प्रेजेंस में आएगा, प्रेजेंस क्या है, इसी के साथ रिएक्ट होता है, और ये NaNO2 हो गया देखिए, और HCl। जब इसके साथ जैसे ही रिएक्ट आप कराएंगे ना, यहां से हमें ये देखिए C2H5 यहां हो जाएगा N2 के ऊपर, यहां प्लस आएगा और यहां Cl लगा होगा। ये आप पढ़ेंगे, ये कंपाउंड बनता। अब इसका रिएक्शन हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए हमें एल्कोहल बनाना है, तो एल्कोहल अगर बनाना है तो हम H2O से रिएक्शन कर दें, तो यहां मान लीजिए H प्लस और OH माइनस से अगर रिएक्ट करवाते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आसान है बच्चों। तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये अच्छी कोई खबर नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये इससे बॉन्ड को तोड़ लेगा, और बॉन्ड तोड़ के ये न्यूट्रल फॉर्म में, किस फॉर्म में बच्चों, न्यूट्रल फॉर्म में -N2 के रूप में ये चला जाएगा बाहर, और यहां से ये H और ये Cl रिएक्ट होगा तो HCl भी बाहर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो OH माइनस होगा, यहाँ पे जो प्लस जब ये गया होगा तो यहाँ चार्ज प्लस आया होगा, दोनों आपस में जुड़कर और ये बना दिए होंगे एथेनॉल, जिसको हम लोग इस, तो ये रिएक्शन आप चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, चाहे ऊपर आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिंपल सी रिएक्शन है। हाँ, रिएक्शन में अगर कहीं जान है तो वो होगा एल्कीन वाले में। हालांकि बहुत बार बच्चा पढ़े हो तुम लोग, ये इतनी बार आप लोग पढ़े होंगे कि इसका कोई जवाब नहीं है। टाइम नहीं गवाएंगे, जल्दी से चलेंगे। तो अगर हमें बनाना का है, एल्कोहल ही बनाना है एल्कीन से, हम ले लेते हैं बच्चों, देखो CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, इसको हम लोग पढ़ते हैं एथीन या एथिलीन। अब इसका रिएक्शन अगर हम H2O से कराते हैं तो इसको हम HSSO4 H2O को ऐसे आप लिख सकते हो। जैसे रिएक्ट कराएंगे, रिएक्ट कराने के बाद जैसे इसको गर्म करेंगे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जैसे ही गर्म करेंगे बच्चों, ये देखिए यहां से एक पाई बॉन्ड तोड़िएगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे देखिए, तो एक पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये पोर्शन इधर, मतलब किसी को किसी भी तरफ ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां लेकिन ये समझना है कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड जुड़ा होगा वो ऑक्सीजन से,
तो अगर हम इसको तोड़ के बताते तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आता है, यहाँ पॉजिटिव। अब पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, मैं पाई बॉन्ड को इधर घुमा दिया, हमारा मन का माइनस यहाँ का आ गया, प्लस आ गया। अब ये माइनस के पास प्लस वाला और ये माइनस प्लस के साथ, तो ये बन जाएगा देखिए बच्चों CH3 हो जाएगा और यहाँ CH2 और HSO4, इसको पढ़ते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जैसे ये हटा दे रहे हैं, अब तो देख ही लिए बच्चों, जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, वाटर का मतलब H प्लस और यहाँ मैंने OH माइनस ले लिया, तो जैसे ही ये रिएक्ट होगा यहां से ये पूरा बॉन्ड फिर टूटेगा और ये H के साथ H2SO4 बाहर और OH आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों, इसको जोड़ दिया गया C2H5 और OH आ जाएगा और यहां से आपका जो H2SO4 आया था जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में वो कहां निकल जाएगा बाहर, यहां आ रहा था और यहां से आपका कर दिए देखो बाहर। तो ये बन गया बच्चा आपका क्या, देखिए एथेनॉल, यानी दोनों रिएक्शनों से एथिल एमीन से मैंने एथेनॉल प्राप्त कर लिया बच्चों, और एथिलीन या एथीन से हम कह सकते हैं कि मैंने एथेनॉल प्राप्त कर लिया। अब वो आगे का कह रहा है, अब वो कह रहा है कि जो समीकरण आप बना रहे हो एल्कोहल का, उसी समीकरण का मैंने एक बार रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करवा दिया और एसिटिक अम्ल से करवा दिया, तब क्या बनेगा, और यानी प्राथमिक जो ये आप बनाए उसी का रिएक्शन कराना है। तो करा के हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर कराएंगे, मैंने एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे किसका, एथेनॉल का। ध्यान से देखना, नीचे दिख रहा है, स्पेस होना चाहिए बच्चों, अभी दिख जाएगा, छोटा छोटा थोड़ा लिख रहा है, आसान है। अब देखो मैं एथेनॉल अगर लिखता हूं, ये हटा दे रहा हूं, यहां से समझ जाना, एथेनॉल अगर लिखता हूं यहां पे C2H5OH है। अब जैसे ही इसका रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला उसको मैं उल्टा करके लिख दे रहा हूं, ये चलो इसी को उल्टा कर देंगे एल्कोहल को बच्चों। तो यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा Cl। मैंने कहा किसके साथ एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन कराना है, प्राथमिक एल्कोहल, जो कि आप एथेनॉल बनाए ही हो बच्चों। अगर हम रिएक्शन करा देंगे इसके साथ तो ये हमारा हो जाएगा O और इससे जुड़ा है C2H5, जिसको हम लोग पढ़ते कहां है बच्चों, एथिल एल्कोहल। मैं बार बार कह रहा हूं एथिल एल्कोहल है, ये एसिटिल क्लोराइड है, ये दोनों रिएक्ट हो गए और ये रिएक्ट हो गए HCl के फॉर्म में हो जाएगा बाहर। जब HCl के फॉर्म में बाहर होगा तो ये एस्टर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एस्टर। क्यों, C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये आपको दे जाएंगे देखिए C2H5, जिसको हम लोग एस्टर पढ़ते हैं, और आपका HCl कहां निकल जाएगा बाहर। यही समीकरण ही आपको लिखना, 4 नंबर का पूछा, 4 ठो रिएक्शन है बच्चों, कुछ नहीं। आगे क्या करें, इसी अल्कोहल का फिर एसिटिक अम्ल के साथ, चलिए हम ले लेते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मतलब सिरगा, एथेनोइक जिसको आप कह सकते हो बच्चों। ये देखिए CH3 हो गया, C डबल O और यहां हो जाएगा OH, CH3 C डबल OH को बच्चों एसिटिक अम्ल या एथेनोइक पढ़ते हैं। इसका भी रिएक्शन अगर हम एथेनॉल से करा देते हैं तो जैसे एथेनॉल से मान लो कराएंगे OH, यहाँ हो जाएगा C2H5 और दोनों फिर रिएक्ट कर जाएंगे, एस्टरीकरण होता है। अब यहाँ पे ये आपका इस बार H2O बाहर और ये जाके जुड़ जाएगा, तो भी हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 C डबल O और यहाँ फिर प्राप्त हो जाएगा देखिए C2H5। ये आपके एस्टर बन रहे हैं और यहाँ से आपका H2O कहाँ निकल जाएगा बाहर। तो बहुत आसान रिएक्शन थी, कुछ नहीं करना था बच्चों। ये चारों रिएक्शन हैं। मैंने पहले कहा कि पहले हमें एथिलेमीन से क्या बनाना है, मैंने कहा एथिलेमीन लिया। वो कह रहा है कि प्राथमिक एमीन में आप किसको लिए हैं, एथिलेमीन को। प्राथमिक एमीन और एल्कीन से, यहाँ एल्कीन भी है बच्चों, ये एथीन या एथिलीन, ये प्राथमिक एमीन में ये एथिलेमीन है। मैंने इसका रिएक्शन अगर हम इससे कराते हैं तो हमें पहले से ही पता है बच्चा ये बनेगा, और इसके बाद H2O से रिएक्ट कराओगे एथेनॉल बन जाएगा। एथिलीन का अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराओगे तो ये देखिए आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, इसका जल अपघटन करा दोगे और यहाँ आपको क्या बन जाएगा, एथेनॉल। तो दो तरीके से मैंने एथेनॉल बना लिया बच्चों। और या आप प्राथमिक कह रहे हैं तो प्राथमिक एल्कोहल। अब उसी प्राथमिक एल्कोहल का एक बार हमने एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो भी एस्टर हमें प्राप्त हुआ, और अगर हम एसिटिक अम्ल से रिएक्शन कराएं तो भी हमें क्या प्राप्त हुआ, एस्टर। तो ये छठे का वाला था जिसको हम लोग बता दिए बच्चा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था और हो भी गया है। अब हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन में क्या है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप जुड़े रहिए और इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन हटाएंगे।
तो अब ये दोस्तों छठवें के का अथवा वाला क्वेश्चन है। इसके पहले छठवें का मैंने आपको बताया बच्चों। अब ये अथवा वाला क्वेश्चन है, मैं छोड़ूंगा एक क्वेश्चन है। देखिए जो थियरी होगी मैं थियरी को बता दूंगा, वो आप सीरीज से या बुक से या जो आप नोट्स पढ़े हैं आप उससे कर सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शनें होंगी उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो अथवा वाला हो या कोई भी रिएक्शन होगी उसको जरूर कराएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है बच्चों। सेकंड पेपर बच्चों के लिए बहुत सिरदर्द बनता है, और वही आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिक्कतें ही ना हो, सब कुछ हो मगर दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये छठवें का अथवा क्वेश्चन है। ये आप राजीव का जो पहला अनसॉल्व पेपर होगा, जिसमें 2024 का मॉडल पेपर भी है और वही अनसॉल्व पेपर है, उसको आप जरूर देखिएगा। ये उसका सोल्यूशन यहाँ है, क्वेश्चन भी है, मैं लिखता जा रहा हूं इसलिए, लेकिन ये मेरे पास है बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास जो राजीव का है ये अनसॉल्व पेपर, ये आपके सामने है। आप इसको अगर लेके देखेंगे तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। कह रहे क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर कह रहे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति स्पष्ट कीजिए। फिनॉल, उसके बाद कह रहे कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल का अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ और जिंक चूर्ण के साथ अगर हम गर्म करेंगे बच्चों, हालांकि के साथ फिनॉल की रासायनिक समीकरण लिखना है, बहुत आसान है। और इतना आसान है कि पूछे ना। पहला सोल्यूशन क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाएंगे बच्चों, फिनॉल बनाएंगे। तो ये आपके सामने आ रहा है सोल्यूशन, केवल पढ़िए बच्चों, कर्म करना है तभी आपको आगे बढ़ना है, नसीबों से कुछ होता नहीं। लेकिन लोग नसीबों के चक्कर में, आजकल के बच्चे का है, अब इस समय बोर्ड के एग्जाम का समय है और बच्चे रात में नींद के इस समय नींद की चुस्कियां ले रहे होंगे। जो पढ़ाने वाला है उसको चिंताएं होती हैं, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं उनको नहीं चिंताएं होती हैं। अब हम लोग के यहाँ जो ऑफलाइन बैच के बच्चे होते हैं, मैं सोचता हूँ कि कितना अच्छा कर ले जाए, लेकिन सब पढ़ते ही नहीं। तो पढ़ना पड़ेगा, अगर आगे आपको बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये देखिए क्लोरोबेंजीन है। मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं बच्चों, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ज्यादा आपको मिलेगा, तो ये आपके सामने आ रहा है। देखिए क्लोरोबेंजीन बच्चों, इसके ऊपर Cl लगा, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। देखिए क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका क्लोरोबेंजीन का हम जलीय NaOH से रिएक्शन करा देते हैं। जैसे ही जलीय NaOH से रिएक्शन कराओगे, ये इतना बढ़िया नहीं रिएक्ट करता है, तो इसलिए टेम्परेचर काफी ज्यादा देना पड़ता है। 623 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर देंगे और ये रिएक्ट करेगा। तो यहां से क्या होगा ना कि रिएक्ट करने के बाद ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। क्या, यहां ये टूटेगा, यहां से जो H होगा वो अलग होगा और ये O के ऊपर माइनस आएगा, यहां से Cl H के साथ बाहर होगा और ये ONA जाके जुड़ता है। क्योंकि ये बेंजीन के साथ है तो इतनी आसानी से नहीं रिएक्ट होता, इसलिए टेम्परेचर हमें ज्यादा देना पड़ता है बच्चों। अब मान लीजिए HCl बाहर हो गया, HCl बाहर हुआ, ONA जाके लगेगा। ONA जैसे ही लगेगा ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड कहलाएगा बच्चों। ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड लगा है, जहां लगा दिया, आप गोला भी लगा सकते हो। ONA हो गया, इसको पढ़ते कहाँ है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या पढ़ेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा लीजिए क्योंकि आयंस के फॉर्म में ही होंगे। और अब इसका रिएक्शन अगर हम तनु HCl से करा देते हैं, तनु HCl से जैसे ही कराओगे तो H प्लस और Cl माइनस जानते हो बच्चों, और ये जैसे ही रिएक्ट करेगा यहां से Na प्लस Cl माइनस, दोनों NaCl बाहर हो जाइए, एक NaCl बाहर, H इसके जगह पे जाएगा और आपको तैयार कर देगा। ये क्या बन गया आपका, फिनॉल। तो ये रासायनिक समीकरण के से, यानी पहले आप किससे बना लिए, ये आप बना रहे हैं सीधे क्लोरोबेंजीन से, आपने क्या बना लिया बच्चों, फिनॉल। पहले देखिए बहुत बच्चे डायरेक्ट क्या करेंगे ना कि यहाँ से NaCl बाहर करके OH लगा देंगे, होने के लिए हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम बेहतर यही होगा कि पहले इसका रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे। सोडियम फिनॉक्साइड का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2O से आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ NaCl बाहर हो जाता है और कंपाउंड में आपको क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। अगली बात है एनिलीन की, जो अभी कुछ देर पहले जैसे एथिलेमीन में आपने समीकरण पढ़ा वैसे एनिलीन में है, उसका रिएक्शन हम करवाएंगे। देखिए एनिलीन का, मैं एनिलीन यहां लिख रहा हूं बच्चों, ये देखिए आपका हो गया एनिलीन। अब जैसे ही एनिलीन ऊपर NH2 लगता है एनिलीन, अगर इसको लैब में आप प्रयोग करना चाहोगे तो इसका जो कलर होता है येलो कलर का होगा, पीला पीला कलर होता है बच्चा, क्योंकि इसका टेस्ट होता है ना बहुत ज्यादा। तो ये देखिए आपको एनिलीन हो गया। अब इस एनिलीन का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, देखो तो ये मैंने सोडियम नाइट्राइट और HCl यानी NaO इसके साथ रिएक्ट कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्म के बजाय ठंडा करेंगे इसको।
जैसे ही ठंडा करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में बदल जाएगा बच्चों। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में अगर बदलेगा तो यहाँ पे देखो N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस साथ में लगा होगा, यहाँ 4 बॉन्ड होने के नाते यहाँ का लग जाएगा प्लस। अब जैसे ही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया, इसका H2O के साथ रिएक्ट करा के इसको हम हीट कर देते हैं, H प्लस OH माइनस हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा गर्म करेंगे, ये तो ऑलरेडी अनस्टेबल फॉर्म में है तो ये स्टेबल होगा, ये बॉन्ड को लेके न्यूट्रल फॉर्म में यानी N2 के फॉर्म में वो कहाँ निकल जाएगा बच्चों, बाहर, माइनस नीचे लिख दे रहा हूं, N2 के फॉर्म में ये बाहर चला। उसके बाद ये जैसे ही N2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा बच्चों, ये Cl इसके साथ जाएगा तो यहाँ का बन जाएगा HCl हो जाएगा और यहाँ OH जाएगा इसके, क्योंकि ये ऊपर गया होगा तो यहाँ चार्ज का आ गया पॉजिटिव, ये आएगा नाभिक से नहीं यहाँ जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के रूप में आपको यहाँ का हो जाएगा फिनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हो जाती है रिएक्शन बहुत आसानी से कि एनिलीन का हम सोडियम नाइट्राइट और HCl से रिएक्शन कराएंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराएं, थोड़ा सा गर्म कर देंगे और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल। तो ये तो हो गया यहाँ तक का समीकरण। आगे अब कह रहा है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। इसके पहले आप जाइए वीडियो देखिए बच्चों, कौन सा वो आपका हमें लगता है पहला या दूसरी वीडियो में आपको होगा, चौथे का घा वाला जो क्वेश्चन था, का खा गा घा वाला क्वेश्चन जो था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को मैंने अच्छे से स्पष्ट कर दिया हूं, तो वहां आप जाके देख सकते हैं। अब उसी फिनॉल का कह रहा है नाइट्रिक अम्ल के साथ और जिंक चूड़ के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। पहले ये दिख रहा है बच्चों, नीचे स्पेस है लेकिन सब दोनों रिएक्शन नहीं हो पाएंगी। इसको मैं आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। मैं इसको हटा के और उस रिएक्शन को करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे बच्चों अब नाइट्रिक अम्ल का फिनॉल के साथ रिएक्शन हम लोग को सीखना है, तो बहुत आसान है, गर्म करना है, क्योंकि इस तरह जब क्रिया इसी में आएगी जब जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हो। ये देखिए फिनॉल आ रहा है, मैंने हटा दिया जान के। अब ये फिनॉल है, अगर फिनॉल का रिएक्शन हमें करवाना है किसके साथ, पहले नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, HNO3 के साथ अगर हम इसको गर्म करते हैं। वैसे फिनॉल इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है बच्चों, लेकिन मैं यहाँ पे गर्म कर रहा हूं। अगर हमें गर्म करने यानी डेल्टा का निशान लगा देता है कि इसको मैं गर्म करूंगा, तो जितने आर्थो पैरा होंगे सब व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्लस एम प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। और अगर हम इसको तोड़ते हैं तो आपको पता होगा OH के ऊपर निगेटिव आता है, NO2 के ऊपर का आता है पॉजिटिव, और यही जो पॉजिटिव वाला NO2 होता है यही तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इसमें जितने आर्थो पैरा भी आप देखोगे यहाँ पे ये आपको कहाँ है, आर्थो पैरा, और फिनॉल में आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व का होता है ज्यादा, तो ये प्लस वाला आसानी से वहां जाके जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद आप जानते हो कि ये पिक्रिक एसिड बनाएगा, यानी पिक्रिक अम्ल बनाएगा। यहाँ पे भी NO2 आएगा, ये आर्थो पोजीशन पे जुड़ गया। नीचे बच्चों पैरा पोजीशन पे आपको जुड़ जाएगा। यहां भी देखिए एक फिर आर्थो आ गया, NO2 है, N2O हो गया आपका, ये समझ जाना। और यहाँ OH जिसको हम पढ़ते का है पिक्रिक अम्ल, ये हो गया आपका पिक्रिक अम्ल बच्चों। मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत बार पूछा गया है। तो पिक्रिक अम्ल हो गया, या इसका IPAC नाम में लिखोगे तो इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल पढ़ते हैं, नाइट्रोफिनॉल दिख तो रहा नहीं होगा लेकिन तब भी ठीक है। उसके बाद हम दूसरी रिएक्शन इसी फिनॉल का जब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, जिंक चूड़ के साथ। देखिए ये हो गया बच्चों फिनॉल, थोड़ा सा बेंजीन का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनता, समझ जाना। ये हो गया OH जिसको फिनॉल पढ़ोगे। अगर हम जिंक चूड़ के साथ इसको गर्म करते हैं, क्या करें, गर्म करोगे तो धातु है ऑक्साइड बनाएगी और यहां से ऑक्सीजन को लेके उड़ जाएगी। ऑक्सीजन उड़ जाएगा तो ये बन जाएगा देखो ZnO, और जब ये उड़ जाएगा तो ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा बेंजीन में, क्योंकि H प्रत्येक कोने पे लगा होता है। तो ये आपका देखिए प्रोडक्ट बन गया बेंजीन। यानी फिनॉल का अगर जिंक चूड़ के साथ हम गर्म करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में बेंजीन बनेगा, और फिनॉल का नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो हमें याद रखना बच्चों ये क्या होगा, पिक्रिक एसिड बनता है। ये जो बना है ना, इस अभिक्रिया को एक और नाम देते हैं एस्दरज अभिक्रिया।
कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी जानते रहना कि अगर हमसे कहा कि फिनॉल का जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैंने कहा बेंजीन बनेगा, और जिंक ऑक्साइड धातुओं ऑक्साइड के साथ बाहर निकलती हैं, और इस अपक्रिया का नाम भी दे दिया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्दरज अपक्रिया। तो ये छठवें का अथवा वाला था, छठवें का पहले ही बता दिया हूं। अब छठवें का खा और खा का फिर अथवा आपको हम बताएंगे, उसके बाद ये आपका का हो जाएगा, मामला समाप्त हो जाएगा इस पहले अनसॉल्व पेपर का। तो चलिए ये स्क्रीनशॉट आप लीजिए बच्चों, और आगे हम लेके अब चलते हैं। बच्चों ये रिएक्शन थोड़ा बैलेंस नहीं है तो इसको आप कर लीजिएगा, अन्यथा लोग सोचेंगे बच्चे कि सर, क्योंकि ये जाने कि इसके रहने या ना रहने से कोई मतलब नहीं, बनने के लिए तो प्रोडक्ट वैसे ही बन जाएगा, मगर बैलेंस करने के लिए कि यहाँ से 3H+ निकलेंगे और यहाँ से 3H2O, यानी आपका 3H2O भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि जहां पे ये H निकल रहा होगा और यहाँ से आपको OH मिलेगा, तो 3OH है, 3 ठो आपको NO2 जब तो आप तोड़ेंगे तो तीनों, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, देखिए जुड़ गया, 3 ठो H+ निकला होगा और 3 ठो OH- है, तो 3H2O भी बनेगा। तो ये पिक्रिक एसिड और ये आपका है, तो इसको हटा रहे हैं बच्चों। अब हम आगे चलेंगे छठवें के खाप। तो ये जो छठवें का ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन तो लिख रही है बच्चों, हाँ ठीक, छठवें का खा है। छठवें का खा क्वेश्चन है, कर क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित से क्रिया करता है। तो ये बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों, लेकिन होता बहुत आसान है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है कि क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा। अब एल्डिहाइड का टालिन विकर्मक से, हाइड्रोजन साइनाइड से, सोडियम बाइसल्फाइड से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से और फेलिंग विलेन से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, इस समीकरण को लिखना है और केवल समीकरण लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा जुकाम परेशान किया हुआ है, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ सकते बच्चों। चलिए, एल्डिहाइड में क्या आप लेना चाहते हो बच्चों, सबसे फेमस जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, किसको करते हैं बच्चों, एसीटेल्डिहाइड को। तो एसीटेल्डिहाइड का अगर यूज करते हैं तो जिसका फार्मूला अगर हम लोग लिखें एसीटेल्डिहाइड का, तो ये है, देखिए आपका CH3 हो गया और यहाँ पे एक H, और ये डबल बॉन्ड अगर हम देखेंगे तो O लगता है, और ये लिखा है बच्चों CH3CHO, जिसको पढ़ते हैं एसीटेल्डिहाइड। क्या पढ़ते हैं, एसीटेल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप का ये दूसरा कंपाउंड है। अब देखिए वो भी एलिफैटिक का। अब हम रिएक्शन कराएंगे टॉलेंस रिएजेंट से बच्चों। अब टॉलेंस रिएजेंट को अगर हम करवाते हैं तो पहले बहुत जगह किताबों में कैसे कैसे दिया है, हम कैसे कैसे बताएंगे, तो बहुत, अगर किताबों की भाषाओं में चलेंगे तो वहां Ag2O लिखा होगा, Ag2O को भी हम टॉलेंस रिएजेंट पढ़ते हैं बच्चों। अगर इस टॉलेंस रिएजेंट का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये माना जाता है कि टॉलेंस रिएजेंट अगर है H2O भी होगा इसके साथ, तो यहाँ कंपाउंड में आपको CH3COOH बन जाएगा, और यहां से हमें रजत दर्पण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, रजत दर्पण प्राप्त होता है, जो कि ये है। लेकिन हमने कहा हमारे बच्चों को ऐसे कुछ नहीं आएगा, और ऐसे आपकी किताब में अगर दे देता है तो आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसको एसिटिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। हाँ, अगर हम सही में जो मैं पढ़ाया हूं, आप हमारे चैनल पर ही आपको वीडियो मिल जाएगी कि फेलिंग सोल्यूशन, टालिन अभिकर्मक का एल्डिहाइड के प्रति क्या लक्षण, पूरा विस्तार से बच्चों पढ़ाया, आप जाइए वहां देख सकते हैं। चलिए, यहाँ तो अभी अनसॉल्व पेपर है तो थोड़ा जल्दीबाजी है। हाँ, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां मैंने कहा CH3, जिसको एसीटेल्डिहाइड पढ़ ही रहे बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं, एसीटेल्डिहाइड, और यहां आपको H, और ये डबल बॉन्ड O है। अब हम टॉलेंस रिएजेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे, ये देखिए यहां पे अगर लिखना चाहेंगे तो AgNH3 है बच्चों, इसका हो जाएगा ट्वाइस, और ये बाहर होगा आपको क्या, OH। ये इस तरीके से भी लिखा होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो बात तो एक ही है। और इसका हम रिएक्शन अब करवाएंगे अगर, तो ये इसके दो लोगों को लेंगे, क्योंकि यहाँ 2O के फॉर्म में निकलेंगे, तो ये देखिए 2 लोग को लिया गया। जब 2 लोग को लेंगे तो यहाँ H2O का केवल एक अणु, अगर H2O ना भी आप लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, बस वहां एसीटेट आयंस बनेंगे। तो एसीटेट कभी कभी क्या होता है कि अगर हम यहाँ भी OH मान लेते हैं बच्चों, ये OH इसके साथ, तो 2OH मान लेते हैं, 3OH हो जाता,
तो अगर हम डायरेक्ट 3OH मानते हैं नेगेटिव, तो वो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एसीटेट आयन में चला जाएगा, इसमें आयंस बनेंगे, एसीटेट आयन बनते हैं। लेकिन हमने कहा बच्चों को हम कंफ्यूज ना करेंगे, लेकिन किताबों में वैसे भी देता है, तो वो भी एक ही चीज है, वहां भी अगर आप लिख देते हो तो भी सही है बच्चों। हमको रजत दर्पण से मतलब ये जो प्राप्त हो रहा है, यही तो परीक्षण होता है, यही तो टेस्ट होता है टालिन का कि अगर वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या रजत दर्पण बनेगा। अगर बन रहा है तो ठीक है। हाँ ये है कि यहाँ पे अगर मैंने कहा H2O ना लेके OH ले लेते तो 3OH हो जाते, 2 का गुणा किया गया, 2 यहाँ भी है तो एक 3OH, तो यहाँ हो सकता हो कि आपको CH3COO नेगेटिव बनता है बच्चों। लेकिन हमने कहा अगर हम H2O ले लेते हैं तो ये रिएक्ट करने के बाद देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, CH3COOH बनेगा, उसके साथ साथ आपको रजत दर्पण बनेगा, रजत दर्पण में ये सिल्वर आपका। इसके बाद क्या करेंगे, रजत दर्पण बनने के बाद यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 यानी 4 अमोनिया के कितने अणु हो जाएंगे, 4 अणु आप देखिए अमोनिया के, और हो सकता है कि 2H2O के फॉर्म में भी ये कहां निकल जाएंगे बाहर। तो ये टॉलेंस रिएजेंट है, ये टॉलेंस रिएजेंट का इसको ही बोलते हैं बच्चों टॉलिन अभिकर्मक। टॉलिन अभिकर्मक का एसिटेल्डिहाइड से रिएक्शन हुआ और हमें ये देखिए एसिटिक एसिड बन गया और रजत दर्पण बन गया, यहां से अमोनिया और H2O कहां हो जाता है रिलीज। कभी कभी क्या होगा कि आपकी किताबों में बच्चों ऐसे लिखेगा, यहां अगर हम देखेंगे अगर OH यहां ना लिखते, ये ऐसे भी हो सकता है, प्लस यहां डायरेक्ट आपको 3OH माइनस लिख देता, अगर ऐसे भी आप देख लीजिए 3OH माइनस लिख देगा तो बस यहाँ पे H नहीं रहेगा और सारी चीजें सेम सेम रहेंगी, बस H नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग एसिटेट आयन बोलते हैं। तो चाहे इस रूप में लिखे चाहे वो आप लिखिए, दोनों बातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। तो मैं अगर H2O लिखूंगा बच्चा तो यहाँ OH के 2 लोग और एक H2O का अणु ले लिए थे जो इसके पहले था, समझ जाएंगे बात को। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में अगला, ये तो टॉलेंस रिएजेंट का है। हाइड्रोजन साइनाइड का भी अब एसिटेल्डिहाइड ही से रिएक्शन कराएंगे। अगर हम इससे कराते हैं देखिए फिर वही चीजें हैं, थोड़ा CH3 है ये और यहां हो गया H और यहां डबल बॉन्ड O है बच्चों, और ये है हाइड्रोजन साइनाइड तो H प्लस और साइनाइड Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहां आप जानते हो कि ये ध्रुवीय नेचर का है, माइनस बनाएगा इसके ऊपर प्लस, और ये माइनस वाले प्लस के साथ और ये इनको ये जोड़ेगा देखिए तो ये बन जाएंगे आपको CH3 और यहाँ पे आपका H, इधर मान लेते हैं OH और नीचे आपका कहा जाएगा Cl। नाम अगर इसका पढ़ेंगे तो एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। लिख दे बच्चों, लिख देते हैं एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का हो जाएगा हाइड्रिन। तो ये प्रोडक्ट यहां देखिए बन जाता है जब हम किससे रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से HCl से कराएंगे। तीसरा यहां आपको कहा दिया है सोडियम सल्फाइड है बच्चों, चलिए उससे भी रिएक्शन कराएंगे कुछ, क्योंकि मिटाना भी पड़ेगा बाद में अभी। तो ये आप देखते रहिएगा, नोट करते रहिए बच्चों, अगर जो नहीं पढ़ पाए हैं, जो भी बच्चों को नहीं आता वो पढ़ते जरूरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर आपको ऐसा नहीं है कि ये किसी और अनसॉल्व पेपर में नहीं, सब में ये सब रिएक्शन आपको मिलने वाली। एल्डिहाइड चैप्टर रिएक्शनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अब हम तीसरा का है, तीसरा सोडियम सल्फाइड से, चलिए सोडियम सल्फाइड से ले लेते हैं बच्चों। सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन कराओगे ये वही हाल होगा, ये नेगेटिव बनाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव और ये का हो जाएगा नेगेटिव। जानते हो कहाँ चले जाएंगे लोग, अगर हम जोड़ेंगे तो ये तो इनके साथ चला जाएगा और ये चला जाएगा इसके साथ, ये आ गए इनके साथ। आने के बाद अब यहाँ देखिए ये बनेगा बच्चों CH3, नीचे आपको H, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो O के साथ क्या जा रहने वाला है, O के साथ Na चला गया है, और नीचे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या बन जाएगा बच्चों C, और C के साथ जुड़ रहा है जिसको हम लोग कहेंगे HSO3 या SO3H भी पढ़ सकते हो, SO3H। ये बना, लेकिन ये नहीं सही, ये कंपाउंड नहीं बनता बच्चों। तो इसका क्या हो जाता है ना कि इसका पुनर्विन्यास करते हैं, जब इसका आप पुनर्विन्यास करोगे तब आपका मेन चीज बनेगा, पुनर्विन्यास हो जाएगा और कुछ नहीं होता है। पुनर्विन्यास होगा, सोडियम यहाँ चला है, देखिए सोडियम हाइड्रोजन के जगह पे और हाइड्रोजन किसके जगह पे, सोडियम के जगह पे चला जाएगा, और प्रोडक्ट आपको बन जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ H, और उसके बाद देखेंगे O के साथ क्या आ जाएगा बच्चों H, और यहाँ हो जाएगा देखो SO3 एसिटेल्डिहाइड सोडियम सल्फाइड।
तो ये सॉरी बच्चों, यहाँ H लिख दिया हूँ, यहाँ तो H नहीं होगा, Na होगा। ये एसिटल्डिहाइड सोडियम ये सोडियम सल्फाइड बन गया। तो ये आपको तीन है, एक टॉलेंस रिएजेंट का, एक हाइड्रोजन साइनाइड का, एक सोडियम बाइसल्फाइड का मैंने बता दिया। अभी हमारे पास दो बच्चे, एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का और एक क्या है, फेलिंग-विलेन का। स्पेस नहीं बच्चों, नीचे जगह नहीं है, इसलिए पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे वाले रिएक्शनों को करते हैं। चलिए, तो ये बाकी जो बच्चे बच्चा इनका कल्याण किया जाए। रिएक्शन है बच्चा ये, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है कितनी इंटरेस्टिंग, मजा आती है बच्चों करने में। बहुत लोगों को, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है, मुझको तो बहुत आसान लगती है बच्चों, क्योंकि इसमें न लिखने का झंझट, ज्यादा थियरी वरी लिखने कोई मतलब नहीं, इसमें रिएक्शन है, लगाइए काम कर दीजिए। तो चलिए ऐसे ही आप लोग भी इंटरेस्ट लीजिए, जो इंटरेस्ट लेंगे वही मजा आने वाली है, नहीं लेंगे तो आपको, जिसमें आप दूसरे साइड इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप दूसरे चीजों में नहीं, बहुत भरपूर इंटरेस्ट लेते हो, वो तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन ये जहां लेना है वहां नहीं ले पाते हो तुम लोग इंटरेस्ट। चलिए, तो ये एल्डिहाइड का मैंने एसिटल्डिहाइड ये चौथा वाला ले रहा हूं बच्चों, ये आपका चौथा वाला है जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एसिटल्डिहाइड लेते हैं। ये देखिए CH3 और यहाँ H डबल बॉन्ड O हो गया एसिटल्डिहाइड। इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, मान लीजिए R है तो R के जगह पे हम लोग ले लेते हैं CH3, Mg, X के जगह पे हमने क्या ले लिया, I ले लिए बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये बच्चा RMgX ही है, देखिए ये जो बनाए हुए का है RMgX, यहाँ ऊपर लिखते हैं RMgX ही लिया गया, इसके अंतर्गत ही ये चीजें आती हैं। अब इसका रिएक्शन जैसे ही कराएंगे, ये शुष्क ईथर भी ले लेते हैं, शुष्क ईथर। अब जैसे ही शुष्क ईथर के प्रेजेंस में कराओगे, अब जान गए बच्चा ये का है ध्रुवीय नेचर, ये लेके नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहां से ये वाला कभी गलती से भी ना तोड़ देना, तोड़े तो गए, क्यों, क्योंकि इसके बीच का बॉन्ड नहीं टूटता, यहां लेगा कार्बन नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, अब ये दोनों जुड़ेंगे, योगात्मक यौगिक बनेगा। अब ये बनेगा क्या, यहाँ पे हो गया CH3, कल्याण हुआ H, और योगात्मक यौगिक बनेगा तो यहाँ O के साथ आपका हो जाएगा Mg, O Mg, और यहाँ हो गया है I, या I को इसे लिख लेते हैं, और ये I बच्चों, और प्लस यहाँ ये प्लस के साथ चला गया माइनस, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 कार्बन के साथ, ये बना। अब इसका जैसे ही H2O से रिएक्शन करा दोगे, ये बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा, H2O OH प्लस OH माइनस। जैसे रिएक्शन कराए, यहां देखिए रिएक्शन नहीं दिखेगी तो हम नीचे करा दे रहे हैं, जैसे ही करवाएंगे यहां से ये बॉन्ड तोड़ोगे बच्चों, टूट के ऑलरेडी टूटा रहता है, मान लो कोई बात नहीं, अब ये समझ सकते हो, ये माइनस प्लस के साथ, तो ये बन जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, और यहाँ CH आ जाएगा, और इधर आपको OH, और यहाँ नीचे हो जाएगा, देखो CH3 है ये है बच्चों, और प्लस इसके नीचे आएंगे तो यहां से हमें MgOH, और यहाँ क्या हो जाएगा, I के फॉर्म में कहा निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये चीजें बना दिए, अब इसको लिखोगे तो 2 प्रोपेनॉल बन गया, क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल, सॉरी बच्चों, तो ये 1 2 3 यानी 2 प्रोपेनॉल आपको बन गया। तो हमने क्या किया, एसिटल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कराया, योगात्मक यौगिक बना, जुड़ गए। देखिए योगात्मक यौगिक का जैसे जल अपघटन कराओगे हमें 2 प्रोपेनॉल बना देगा, ये कंपाउंड आपका बन। अब इसके बाद जो सोल्यूशन है वो फेलिंग सोल्यूशन है, तो ये थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं यहाँ क्योंकि स्पेस आएगा। तो फेलिंग सोल्यूशन जो होगा बच्चा आप तो देख ही गया है, तो इस चीज को मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों ये मिटाने की, लोग अगर बढ़िया से बच्चा मेहनत कर देते आप लोग तो क्या हो जाता, आप तो छोटे नहीं हो जाओगे, मेहनत करना पड़ेगा, सहयोग मेरा करना पड़ेगा, मनोबल बढ़ता है ना, आपके करने से मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो अगर कुछ थोड़ी मोड़ी ही, अगर भाई इतना मेहनत कर दिया हो तो लगे रहें, तो थोड़ा आप भी कुछ हाथ पांव चलाइए बच्चों। चलिए फेलिंग विलेन का होता है, फेलिंग विलेन को रिएक्शन कराएंगे एसिटल्डिहाइड का, ये और मजेदार रिएक्शन होने वाली है। ये देखिए CH3 हो गया और यहां हो गया H, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम मान लो इससे करा दिए, किससे, फेलिंग विलेन, इसी को भी फेलिंग विलेन कहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, फेलिंग विलेन बोलते हैं।
फेलिंग विलेन भी रिएक्ट करेगा तो ये यही बनाएंगे। यहाँ रिएक्ट करने के बाद ये देखिए CH3COOH बना लेता है और यहां से आपको Cu2O का बन जाता है और 6। ये दोनों, ये जो इसका कलर है ना बच्चों, ये नीला कलर है। ये कैसा है? नीला कलर होता है इसका। और यहाँ पे जो ये बनता है ना, ये लाल कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। और 6 जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां आपको ज्यादा बेहतर समझ में आता है प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, ये चीजें होती है। लेकिन बहुत किताबों में इस तरीके से नहीं ना लिखा होगा बच्चों आपको। अब देखिए हम जो पढ़ाए हैं आपको वो इस तरीके से नहीं लिखा होंगे, वहां कुछ दूसरा लिखे रहे होंगे तो दूसरा तरीके से बता दे, जैसे कर किए हैं, जैसे आप पढ़े हो। तो C+O और यहां हो जाएगा आपका Cu+2 का है, Cu+2 हो गया। और जो Cu+2 होगा ये इसी के कारण तो ही इसका कलर का होता है, नीला होता है। आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं बच्चों। और यहाँ पे अब इसका जो रिएक्शन होगा, जैसे ही हम कराएंगे किसके साथ, H2O से का, ये H2O के साथ साथ OH ले लेते हैं। मान लीजिए OH 1-2 से काम नहीं चलेगा क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है CW, यानी OH ले लेते हैं 2OH- या एक OH और एक H2O। जैसे ही लेंगे 2H2O मिल जाएगा बच्चों, 2OH- मिल जाएगा। अब जैसे ही ये रिएक्ट किया होगा, रिएक्ट करने के बाद यहां से CH3 COOH और यहां आपको बन गया होगा, देखो बच्चों, Cu2O का प्रेसिपिटेट और H2O भी यहां से कहा निकल गया होगा बाहर। तो ये बनता है, देखिए जब आप फेलिंग, ये जो विलेन है ना, इस विलेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, यानी फेलिंग विलेन होता है। फेलिंग विलेन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टालिन और फेलिंग इतने इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरा आपका क्या है, फेलिंग विलेन है। यही चीज यहां लिखी गई तो आप समझ जाइएगा। तो ये फेलिंग विलेन टालिन्स रिएजेंट, एल्डिहाइड के परीक्षण, सिर्फ बेस एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी आपको किसका परीक्षण देगा, यहाँ पे एल्डिहाइड का परीक्षण देता है। तो सिर्फ बेस हो चाहे आपका टालिन्स या फेलिंग, ये टेस्ट आपको करने के लिए भी मिलता है। हो सकता हो वीडियो इसकी भी आपको आ जाएगी। मैं प्रैक्टिकल, अगर स्कूल में ही प्रैक्टिकल करते समय अगर उसका वीडियो शूट कर पाते हैं बच्चों, तो वो आपको हम बच्चों बता देंगे आप कैसे कर पाएंगे वो सारी चीजें आपको। तो चलिए, ये तो था आपका ये रिएक्शनों में क्या होता है कैसे। और एक और आपको इसी में, क्योंकि ये खा वाला था तो खा का अथवा भी होगा, तो खा का यहाँ अब अथवा आएगा, यहाँ अथवा लिख दे रहे हैं पहले से ही। अब उसको भी हम लोग देख के चलेंगे और देखते हुए बस ये उसके बाद कहानी इसकी समाप्त हो जाएगी। चलिए इसको हटाते हैं और उसको देखते हैं बच्चों। तो अब ये बच्चों छठवें का ये अथवा वाला है। अब आखिरी पड़ाव पर हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए। इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं और ये तो बहुत आसान है बच्चा। ये कह रहा है कि छठवें का अथवा क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित से क्रिया करता है। पहला अल्कोहल से, दूसरा अमोनिया से, तीसरा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाल फास्फोरस प्लस Cl2 मैंने ले लिया। चलिए तो पहला मैं ये आंसर पेपर रखता हूं और सॉल्व करें। ये जल्दी जल्दी होगा क्योंकि आसान होता है, बहुत आसान है। पहला करें तो पहले में कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम रिएक्शन अगर करवाते हैं किसका, अल्कोहल का, तो आप अच्छी तरह से अब जान गए होंगे। ये अल्कोहल को मैं, ये अल्कोहल है, सीधा ही लिख देता हूं। अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो हमें पता है H2O बाहर हो जाता है और ये एस्टर बन जाता है, RCOOR बन जाएगा और आपका H2O कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाता है। अच्छी तरह जानते हो। अब R की जगह पे अगर आप एसिटिक, मान लो मैं एसिटिक एसिड लेके ही काम करने जा रहा हूं, अगर एसिटिक एसिड ले लिया तो R की जगह पे मैंने कहा CH3 COO और यहाँ पे मान लीजिए O सिंगल बॉन्ड H कर दिया गया और प्लस अल्कोहल को मैं उल्टा करके, अल्कोहल में मान लीजिए मैं एथेनॉल ले लिया तो OH और ये जो R है उल्टा कर दिया बच्चों और इसके जगह पे C2H5 ले लिया गया। अब रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो यहां से HOH, H2O कहां गया, बाहर, जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो CH3 COO और सिंगल बॉन्ड C2H5 हो गया और आपका H2O कहां चला जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस तरीके से ये मिला। दूसरा अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिटिक एसिड लेके ही करा रहे हैं बच्चों। अब यहां पे अमोनिया, तो ये है एसिटिक एसिड,
जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। इसका भी आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा उसको देखते हैं हम लोग। ये रिएक्शन कराओगे तो O, मान लीजिए O और यहाँ OH, ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा, HNH2 है, और जैसे ही HNH2 लिखने का मतलब ये अमोनिया ही है, NH3 OH H, H2O बार एमाइड में बदल जाएगा तो CH3 COO NH2 एमाइड बन जाएगा, इथेनेमाइड हो गया। और यहाँ पे आपका H2O यहाँ से भी कहाँ निकल जाएगा बाहर, थोड़ा गर्म भी करना है। उसके बाद PCl5 की रिएक्शन तो और आसान है, ट्रिक के साथ देख सकते हैं। यहाँ इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेके ही कर रहा हूं। ये देखिए तीसरा है, ये हो गया CH3 C, इसको ऐसे भी लिख सकते थे O, और यहां हो गया H। PCl5 है, PCl5 को हम ऐसे लिख सकते हैं का PCl3 करके, इसके नीचे Cl, यहां भी Cl। अब ये रिएक्शन जब करवाओगे थोड़ा ऐसे करने से ट्रिकी अच्छा हो जाएगा। इसके नीचे ये मिला इसके साथ, इसके नीचे ये मिला इसके साथ, और ये पूरा एक साथ हो गया तो ये बन जाएगा देखो एसिटिल क्लोराइड, CH3COOCl हो जाएगा बच्चों, और ये POCl3 हो जाएगा, और आपका HCl कहाँ निकल जाएगा बाहर। ये रिएक्शन हो गया। इसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन कराना, दिख तो रहा है नीचे, दिख रहा है। अब NaOH से रिएक्शन कराएंगे। चौथा जो है आपको NaOH जान रहे वो आसान है बच्चों, एल्कोहल CH3COOH, ये एसिड होता है, एसिड का बेस से अगर रिएक्शन कराते हो वो भी ये OH हम ये मान के चलेंगे कि ये जली है। जैसे ही रिएक्ट करेगा साल्ट और क्या बनेगा वाटर रिलीज, तो सोडियम हाइड्रोजन यानी इस प्रोटॉन को रिमूव कर देगा और OH के साथ वो वाटर बन जाएगा, और ये सोडियम एथॉक्साइड COONA हो जाएगा। सोडियम एथॉक्साइड पढ़ोगे और H2O कहाँ निकल जाएगा बाहर। तो ये है, तो ये चार रिएक्शन एक साथ। ये वाली रिएक्शन थोड़ा सा बच्चा अजीब है तो उसलिए अजीब की तरह अजीब को बताएंगे, इसको हटाएंगे तब उसको बताएंगे। तो ये बहुत आसान, सबसे आसान ये रिएक्शन थी जिसको मैं बता रहा हूँ, आसानी से आप कर सकते हो। तो ये मैं हटा रहा हूँ बच्चों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब ये बच्चों पांचवी वाले हैं, और पांचवी के साथ साथ ये आखिरी होगा। अब ये रिएक्शन मैं क्यों लेट करके बता रहा हूं, इसका एक रीजन है बच्चों कि ये रिएक्शन का अगर हम मान लो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाता हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऐसे लोगों को आपको चुनना पड़ेगा। जब भी रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाएंगे, और किसकी उपस्थिति में होगा, ये रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बहुत सतर्क से करवाना है। ये मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं। इस रिएक्शन का एक नाम आता है HVZ अपक्रिया। क्या बोलते हैं, HVZ अपक्रिया भी इसको बोल सकते हो, या हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अपक्रिया इसको बोलते हैं। का हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अपक्रिया होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना होता है बच्चों जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा तो क्योंकि जो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसी अल्फा हाइड्रोजन का ही क्लोरीन का करता है, रिमूवल करता है। क्लोरीन रिमूव कर देगा अल्फा हाइड्रोजन को, और रिमूव करके उसका स्थान स्वयं का करेगा, ग्रहण करेगा। अब जैसे यही है, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो अब ये अगर आपका ग्रुप है तो ये अल्फा है, और अल्फा है तो अल्फा पे आपको क्या है, हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को क्लोरीन का करेगा, रिमूव करेगा, मतलब इसके स्थान ये इसको लात मार भगा देगा और खुद जाके उसके जगह का हो जाएगा, लग जाएगा। तो एक हाइड्रोजन को लात मार दिया, और मारा तो निकल गए, कै बचे होंगे, दो, और वो जो दो निकले हैं, एक निकला, सॉरी बच्चे, एक निकला है, उसके जगह पे एक Cl आ गया, और ये देखिए COOH हो गया बच्चा। अब अगर ऐसे ही आप आगे करना चाहोगे, फिर अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करा लें, फिर वही हाल है, रेड फास्फोरस आएगा, रेड फास्फोरस एक बार और लात मारेगा, एक और लोग जाएंगे, ये जाएगा तो CHCl2, और यहाँ का आ जाएगा COOH। ऐसे ही मतलब ये सबका रिमूवल। अभी उसको एक बार और लेके हम लात मारवा देते हैं। क्या करना है, लात मारने में कौन दिक्कत तुम लोग को, ये देखिए पढ़ने में दिक्कत है काली। अब यहाँ पे एक बार और क्लोरीन से जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, ये ना भूलना नहीं तो फुका जाएगा सब बच्चा।
एक बार और लात मारेगा, HCl सब जगह से निकल रहा है, यहां से भी HCl, यहां से भी आपका HCl कहाँ जाएगा बाहर, और एक बार और निकाल देंगे तो ये बन जाएगा CCl3 COOH और आपका HCl कहाँ हो जाएगा बाहर। इसको हम लोग HBZ अपक्रिया भी कहते हैं, हेल-वॉलार्ट-जेलेंस्की रिएक्शन भी कहते हैं। इनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा तो क्लोरीन उसी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को निकालता चला जाएगा और यहां तक आप कहां आ जाएंगे, प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके साथ ये हो गया आपका छठवें का 8वां क्वेश्चन खत्म। अब आगे एक क्वेश्चन है जो कि ये भी बड़ा वाला है 7वें का। अब 7वें में थियरी है, कारण लेंथेनाइड क्या है ये आप डी ब्लॉक में आप जाके देख सकते हैं। उनके नाम लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लेंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों आती है, उसके ऑक्सीकरण अवस्था को समझाइए। पूरा विस्तार से ये बच्चा सीरीज में भी आपको दिया होगा। आगे कह रहा है कि एक है इसका बच्चा क्या लिखना है, दिया है CON IPAC नाम है, ये आसान सा है इसका IPAC नाम, यानी लिख सकते हो इसके पहले क्योंकि IPAC नाम बता चुके हैं। और फिर यहाँ पे आगे आपको इसमें अथवा का जो दिया है बच्चा चित्र उत्र बनाना, ये हटा दिया है लेकिन दे दिया है इसमें। और फिर दिया है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए, ग्लूकोज के 5 अणु OH तथा CHO समूह में होने की पुष्टि की एक अपक्रिया लिखिए तथा सुक्रोज में अंतर। ये बहुत आसान है बच्चा, अपक्रिया में पुष्टि का मतलब ग्लूकोसा जोन बना दीजिए, क्योंकि आगे भी है तो बहुत जगह है वहां पे बता देंगे। तो ये क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है तो इसमें ये लगभग क्योंकि आप देखोगे जो ये है थियरी है बच्चों, तो ये आपको किताबों में या सीरीज में आपको बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। थियरी बोर्ड पे लिखने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि आप देख रहे हो कि बार बार हमको हटाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग का सहयोग चाहिए, सहयोग हो जल्दी से डिजिटल बोर्ड आए बच्चा, सब कुछ PDF से काम चलेगा और धुन के पढ़ाएंगे बच्चों। तो ये इसी शब्दों के साथ आज के लिए बस यहाँ पे विदा लेते हैं। ये तीसरी वीडियो होगी अंशाल पेपर की, एक अंशाल पेपर जो कि 3 वीडियो आपकी 3 घंटे की लगभग हो गई हैं। तो इसको पूरा अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आप कर ही ले जाएंगे, समझ रहे हैं बच्चों। तो आप जरूर देखिए और पूरा देखिए, ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए।